नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा है कि एक पेडिस्टल है जिसके ऊपर मूर्ति रखी होती है ना, उसे पेडिस्टल कहते हैं। और पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। जो पेडिस्टल का शिखर है, ऊपर वाला हिस्सा है, उससे जमीन के शीर्ष पर एक कोण बन रहा है। वो कोण है 45 डिग्री का। और जो पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति रखी है, मूर्ति के सबसे ऊपर वाले हिस्से से जमीन के ऊपर एक कोण बन रहा है, वो है 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। तो हमने माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, जो हमें पता नहीं है, इसलिए इसे जैसे हमने h मीटर कहा है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ है बी सी और डी। हम h की ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम बी सी डी को हल करेंगे। तो हमें इस h की ऊंचाई निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी लंब और आधार की। तो लंब और आधार होता है 10 और कॉट में, तो यहाँ हम ले लेंगे 10। तो हो जाएगा यहाँ पर 1045 बराबर हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, हो जाएगा BC। 1045 की वैल्यू होती है 1 बराबर H बटे BC। BC को गुणा 1 करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा BC बराबर H। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें 1 से 10 तक के बीच में रेट दे सकते हैं। अब हम हल करेंगे समकोण त्रिभुज A, B और C को। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज ABC हमें जो दिया है, इसके अंदर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे इस पूरे की लंबाई, क्योंकि हमें यहाँ h निकालना है ना। तो हो जाएगा ये h प्लस 1.6 मीटर। और यहाँ पर भी 10 का ही सूत्र लगेगा, यानी लंब बटे आधार का। तो 10 60 हो जाएगा बराबर में लंब बटे आधार। यहाँ हमारा लंब क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h, 0.6 प्लस h बटे में आधार हो जाएगा हमारा B और C। 1060 की वैल्यू आपको याद हो तो मैं बता दूं। 1060 की वैल्यू होती है √3 बटे 1। यहाँ पे हमें लंब दिया है 1.6 प्लस h बटे में है BC। अब BC का गुणा √3 से हो जाएगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा BC बराबर √3। और ये हो जाएगा 1.6 प्लस h। अब जो हमारा ये h है वो इधर आ जाएगा बराबर के। तो हमारा जवाब हो जाएगा √3 माइनस h। फिर हो जाएगा BC √3 माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 को देखिए आप। यहाँ पर BC बराबर h है, यानी BC का मान है यहाँ पर h। तो यहाँ लिख देते हैं हम BC का मान हम यहाँ रख देंगे h √3 माइनस h बराबर 1.6। अब यहाँ देखिए 2h हो गए हैं। जब 2h हो गए हैं तो हम इसमें h को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा h √3 माइनस 1। जब हम यहाँ पर h का माइनस से गुणा करेंगे तो ये h ही हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरीके से लिया है। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा है। तो जब ये √3 माइनस 1 है, ये 1.6 के नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हो जाएगा √3 माइनस 1। क्योंकि हम जानते हैं कि बटे में कभी √ की संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो हो जाएगा √3 प्लस 1
और इसी तरह ऊपर भी √3 + 1। यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये प्लस है और ये माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस ही हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, तो ये ऊपर का हो जाएगा 1.6 √3 + 1 और बटे में 3 से 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और 3, और जब +1 और एक -1 का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का एक ही रहेगा। और जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 और 2 में से एक चला जाएगा तो बचेगा 2, और जब 2 को हम 1.6 से भाग देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.8 √3 + 1। तो हमारे पेडेस्टल की ऊंचाई जो है हम यहाँ लिख देंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। यहाँ पर ये √3 + 1 गुणा में है, इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट का निशान लगा दिया जाएगा।